मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र श्री गोविंद सिंह गुर्जर राजकीय महाविद्यालय नसीराबाद के ई कंटेंट लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे यूरोप में वस्त्र उद्योग अर्थात टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन यूरोप। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे सूती वस्त्र उद्योगों की, ऊनी वस्त्र उद्योगों की, रेशमी वस्त्र उद्योगों की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग या कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन यूरोप। जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या सूती वस्त्र उद्योग हैं यूरोप में वहीं स्थापित किए गए हैं जहां पर नम जलवायु पाई जाती है, क्योंकि शुष्क जलवायु में धागा बार बार टूटता है। अब आधुनिक युग में तो कृत्रिम आर्द्रता उत्पन्न कर कहीं भी बाजार के निकट सूती वस्त्र उद्योग खोले जा रहे हैं। इसी प्रकार से ये उद्योग ही स्थापित होता है जहां पर कि सूती वस्त्र उद्योग सूती कपड़ा बनाने के लिए कच्चे माल मिलता है अर्थात कपास। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग यूरोप में वहीं स्थापित हुए हैं जहां पर कच्चा माल आसानी से मिल जाता है। फिर इसके लिए आवश्यकता है पर्याप्त मीठे जल की। तो सूती वस्त्र उद्योग में चाहे वो धुलाई हो, रंगाई हो या अन्य कई प्रकार के अन्य कार्य हैं, उसके लिए शुद्ध जल की आवश्यकता होती है। इसलिए सूती वस्त्र उद्योग यूरोप में नदियों या झीलों या नहरों के किनारे स्थापित किए गए हैं। इनका जो सबसे बढ़िया उदाहरण है वो है इंग्लैंड में ब्लैकबर्न, बर्नले, लीड्स और लिवरपूल। ये जो है नहर के किनारे किनारे सूती वस्त्र उद्योग हैं। फिर है कुशल कारीगरों की उपलब्धता। इसमें लंकाशायर और मैनचेस्टर में जो सूती वस्त्र उद्योग केंद्रित होने का मुख्य कारण यहाँ पर कुशल कारीगरों की उपलब्धता है, क्योंकि यहाँ पहले से ही ऊनी कपड़ा बनाने वाले कुशल कारीगर पाए जाते थे। फिर है सस्ती और निरंतर विद्युत शक्ति। तो सूती वस्त्र उद्योग को चलाने के लिए निर्बाध रूप से विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति होनी चाहिए। इसलिए इटली, फ्रांस और यूके में सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग स्थापित हुए और उनका विकास हुआ। फिर है यातायात के साधन। सस्ते और उत्तम यातायात के साधन, ताकि जो बना हुआ माल है, निर्मित माल है, वो बाज़ारों तक आराम से पहुंचाया जा सके और जो कच्चा माल है वो उद्योगों तक आसानी से पहुंचाया जा सके। तो इस तरह हम देखते हैं कि यूरोप में उन स्थानों पर या उन जगहों पर सूती वस्त्र उद्योग स्थापित हुए जहाँ की जलवायु या यातायात के साधन, शक्ति के संसाधन, श्रम या मीठे जल की उपलब्धता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग। अगर हम देखें तो 18वीं और 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन का जो सूती वस्त्र उद्योग है वो अपने उपनिवेशों के बलबूते फलता फूलता रहा। लेकिन 20वीं शताब्दी में यह स्थिति थोड़ी सी बदली और जापान, चीन, कोरिया और भारत आदि देशों की प्रतिस्पर्धा के कारण जो ब्रिटेन का सूती वस्त्र उद्योग है उसको ठेस पहुंची। हालांकि जो ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग का तेज़ी से विकास होने के जो कारण थे वो ये है कि यहाँ पर भौगोलिक पूर्वारंभ हुआ कि सबसे पहले यहीं पर जो आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग हैं वो स्थापित हुए। यहाँ की जो जलवायु है वो उत्तम है, अनुकूल है। इसी प्रकार से जो ब्रिटेन के उपनिवेश थे वहाँ से सस्ती दर पर कपास खरीदना और अपनी शर्तों के अनुसार कपड़ा, जो बना हुआ कपड़ा है उसका निर्यात करना, महंगी दरों पर उनको बेचना, कोयला, जल विद्युत और जो मशीनें हैं उनके उद्योगों का, मशीनों के उद्योगों का विकास होना। इसी प्रकार से जो ब्रिटेन में उत्तम बंदरगाह हैं
और जो तटीय स्थिति है वो उद्योगों के लिए अनुकूल है। जो प्रमुख क्षेत्र हैं उनमें इंग्लैंड में जो सबसे ज़्यादा अगर विकास हुआ सूती वस्त्र उद्योग का तो वो लंकाशायर क्षेत्र में हुआ। इस क्षेत्र के उत्तर में बुनाई का कार्य प्रेस्टन, बर्नले, ब्लैकबर्न, कालने और नेल्सन में किया जाता है। जो कताई का काम है वो ओल्डहम, वरो, स्टॉकपोर्ट, बोल्टन, रॉसडेल आदि नगरों के दक्षिण में किया जाता है। इसी प्रकार से जो रंगाई का काम है वो सेंट हेलेंस में किया जाता है। लंकाशायर के अतिरिक्त वेस्ट राइडिंग प्रदेश और क्लाइड घाटी सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रमुख हैं। जो यहाँ के मुख्य सूती वस्त्र उद्योग केंद्र हैं वो हैं ब्रैडफोर्ड, ग्लासगो और पेस्ले। दूसरा है फ्रांस। फ्रांस में जो है सुंदर और सर्वोत्तम सूती वस्त्र के लिए फ्रांस विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ पर 3 क्षेत्र हैं जहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग है। पहला है वॉस्जेज क्षेत्र, ये बहुत प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ के जो मुख्य केंद्र हैं वो हैं बेलफोर्ट, कोलमार, नैन्सी, एपिनॉल। यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग लगने का एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि यहाँ पर जो औद्योगिक व्यवस्था है वो उत्तम दर्जे की है। यहाँ के जो श्रमिक हैं वो मेहनती और निपुण हैं और पहाड़ी क्षेत्रों की जनसंख्या से सस्ते मजदूर भी मिल जाते हैं। फिर जो वॉस्जेज पर्वत है उसकी जो नदियाँ हैं वहाँ से स्वच्छ जल मिल जाता है। स्वच्छ जल के साथ साथ सस्ती जल विद्युत भी मिल जाती है। लेकिन कच्चा माल फ्रांस ये मिस्र, ब्राज़ील, अफ्रीका और अमेरिका से मंगाता है। फिर जो लॉरेन के घने बसे औद्योगिक प्रदेश हैं वहाँ पर कपड़े का बाजार उपलब्ध है, अर्थात कपड़े की खपत हो जाती है। दूसरा क्षेत्र है फ्रांस का नॉर्मैडी क्षेत्र। नॉर्मैडी क्षेत्र में सबसे पहले ही यहाँ का जो टोवा जिला है वहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया था। यहाँ पहले से ही ऊनी और लिनन के वस्त्रों का उद्योग था। इस कारण से यहाँ पर सस्ते और कुशल मजदूर मिलते हैं। यहाँ पर अमेरिका और अन्य देशों से कपास मंगाई जाती है। जो जलवायु है वो नम है और सीन नदी से सस्ता जल परिवहन और स्वच्छ जल प्राप्त होता है। रोए नगर सूती वस्त्र उद्योगों का प्रमुख केंद्र है। तीसरा है उत्तर पूर्वी क्षेत्र। यहाँ पर कोयला उपलब्ध है। लीले और लेंस यहाँ के मुख्य सूती वस्त्र उद्योगों के केंद्र हैं। फिर है जर्मनी। जर्मनी में जो सूती वस्त्र उद्योग है उसमें घटिया रुई और ऊन मिलाकर विशेष किस्म का कॉट्सवूल कपड़ा तैयार करते हैं। यहाँ पर रूर क्षेत्र में सूती वस्त्र उद्योग हैं। यहाँ की जो राइन नदी है या नहरों द्वारा सस्ता यातायात और पर्याप्त मात्रा में जल मिल जाता है। ब्रीमेन बंदरगाह से अमेरिका और मिस्र से कपास मिल जाता है। यहाँ अधिक जनसंख्या होने के कारण सस्ते मजदूर मिल जाते हैं और स्थानीय जो खपत है वो भी अधिक है। जो मुख्य केंद्र हैं वो हैं ब्रीमेन, एल्बरफील्ड, मदेन, ग्लोडबैक, मंटोन, रेन और क्रीफील्ड। इसी प्रकार जर्मनी में सैक्सोनी क्षेत्र है। वहाँ पर भी जो कोयला और कुशल कारीगर होने के कारण वहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग स्थापित हुए हैं। जो सूती वस्त्र के मुख्य केंद्र हैं वो हैं लिप्जिग, ड्रेसडन, राइसन, चिमनीज और म्यूखिन। फिर है दक्षिणी पश्चिमी जर्मनी क्षेत्र में स्टटगार्ड, ऑक्सबर्ग और मुलहाउस, ये प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र हैं। फिर है रूस में सूती वस्त्र उद्योग। हालांकि जो शुरुआत में रूस अन्य देशों से कपास आयात करता था, लेकिन अब सर और आमू जो दरिया हैं उनके शुष्क क्षेत्रों में सिंचाई के कारण
कपास उत्पन्न की जाने लगी है, लेकिन अभी भी मिस्र से उत्तम किस्म की लंबे रेशे वाली कपास रूस आयात करता है। यहाँ के जो मुख्य औद्योगिक क्षेत्र हैं, वस्त्र उद्योग क्षेत्र हैं, वो है मॉस्को, आइवानोवो। जो आइवानोवो है उसे तो रूस का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। यहाँ पर ट्यूला के कोयला क्षेत्र से शक्ति प्राप्त हो जाती है। मॉस्को वोल्गा नगर के सस्ते यातायात की सुविधा है। मॉस्को औद्योगिक क्षेत्र है, इसलिए वहाँ पर कुशल श्रमिक मिल जाते हैं। जनसंख्या अधिक होने के कारण यहाँ पर लोकली वस्त्रों की मांग भी अधिक है और इसी कारण से मॉस्को, आइवानोवो, सेंट पीटर्सबर्ग, जिसको हम लेनिनग्राद भी कहते हैं, कालिनिन और लेनिनकान, ये यहाँ के मुख्य सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो सूती वस्त्र उद्योग है वो यूरोप में काफ़ी विकसित है। अब हम बात करते हैं ऊनी वस्त्र उद्योग की। ऊनी वस्त्रों का जो उत्पादन है, अगर वो ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और रूस, ये मुख्य देश हैं जहाँ किया जाता है। ब्रिटेन तो ऊनी वस्त्रों के लिए विश्व में 1940 तक बहुत प्रमुख देश रहा है, लेकिन 1950 के बाद ऊनी वस्त्र उद्योगों में बड़ी तेज़ी से गिरावट आई। यहाँ पर जो ऊनी वस्त्र उद्योगों के मुख्य क्षेत्र हैं वो हैं यॉर्कशायर में वेस्ट राइडिंग, स्कॉटलैंड की ट्वीट घाटी। यॉर्कशायर में जो वेस्ट राइडिंग प्रदेश है, इसमें यह उद्योग केल्डर, कोलन और आयर नदियों की घाटी में स्थित है। इस कारण से यहाँ जो नदियों से ऊन धोने के लिए स्वच्छ जल मिल जाता है। अधिकांश जो ऊन है वो अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया से आयात की जाती है। पहले तो यहाँ पर जो ऊन है वो पिनाइन की ढालों पर चराई जाने वाली भेड़ों से मिल जाती थी। दूसरा जो प्रमुख ऊनी वस्त्र उद्योग का ब्रिटेन में क्षेत्र है वो है स्कॉटलैंड में ट्वीड नदी की मध्य घाटी। यहाँ ट्वीड किस्म का बढ़िया ऊनी वस्त्र तैयार किए जाते हैं। जो प्रमुख केंद्र हैं वो हैं सेल्क्रिक और गेलाशील्ड। इंग्लैंड के दक्षिणी पश्चिमी भागों में कॉट्सवोल्ड प्रदेश और एवन नदी की घाटी तीसरा प्रमुख ऊनी वस्त्र उद्योगों का क्षेत्र है। यहाँ सर्ज और कॉट्सवूल कपड़ा तैयार किया जाता है। फ्रांस में फ्लैंडर्स कोयला प्रदेश जो है वो ऊनी वस्त्र उद्योगों का मुख्य क्षेत्र है। टॉरकोइग और रोबैक्स ये ऊनी वस्त्र उद्योगों के केंद्र हैं। यहाँ पर सुंदर और बढ़िया ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। जर्मनी में ऊनी वस्त्र उद्योग सैक्सोनी में, वेस्टफीलिया के बर्मन और एल्बरफेल्ड केंद्रों में, धुरीगिया, सिलीशिया और दक्षिणी जर्मनी में है। जर्मनी में जितना सूती वस्त्र तैयार होता है उसका लगभग जितना ऊनी वस्त्र तैयार होता है उसका लगभग आधा ऊनी कपड़ा वो निर्यात कर देते हैं। इसी प्रकार से रूस में ऊनी वस्त्र के जो उद्योग हैं वो हैं मॉस्को, लेनिनग्राद, आइनोवा, यूक्रेन में खारकोव, क्रेमेनियुग और जॉर्जिया में तिब्लिसी। फिर है रेशमी वस्त्र उद्योग या सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री यूरोप में मुख्यतः फ्रांस, इटली, जर्मनी और ब्रिटेन। फ्रांस रेशमी वस्त्र उद्योग में विश्व में तीसरा स्थान रखता है। यहाँ पर सुंदर डिजाइन वाले और सुंदर रंगीन रेशमी वस्त्र तैयार किए जाते हैं जो कि विश्व प्रसिद्ध हैं। फ्रांस का जो रेशमी वस्त्र उद्योग है वो लियोन्स नगर और समीपवर्ती क्षेत्रों में केंद्रित है। इसका कारण है कि लियोन्स के पास ही रोन घाटी से कच्चा रेशम प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा
इटली, चीन और जापान से भी कच्चा रेशम आयात किया जाता है। दूसरा कारण है कि जो फ्रांस है वहाँ पर रेशमी कपड़ों की बहुत अधिक मांग है और फ्रेंच जो श्रमिक हैं वो इस रेशमी वस्त्र बनाने में बहुत कुशल हैं। यहाँ पर जल विद्युत, उन्नत मशीनें, रसायन और अन्य सुविधाएं उद्योगों को लगाने के लिए जो हैं वो आसानी से मिल जाती हैं। इसी प्रकार से जो इटली है, इटली में पो नदी के बेसिन और उत्तरी घाटियों में रेशमी वस्त्र उद्योग केंद्रित है। मिलान, ट्यूरिन, कोमो, बर्गेनो और वेराना ये मुख्य केंद्र हैं। इसी प्रकार से जो स्विट्ज़रलैंड है उसमें बैसिल, ज्यूरिच, बर्न और जनोला रेशमी वस्त्र उद्योग के मुख्य केंद्र हैं। ब्रिटेन में यॉर्कशायर प्रदेश में ब्रैडफोर्ड, हैलिफैक्स, चेशायर प्रदेश में मक्लसफील्ड, लीज और डर्बी ये मुख्य रेशमी वस्त्र उद्योग के केंद्र हैं। इसी प्रकार से जर्मनी में भी रूर जो कोल फील्ड है, रूर कोयला क्षेत्र है, वहाँ पर क्रेफील्ड और उत्तरी राइन प्रदेश में वेस्टफैलिया में रेशमी वस्त्र उद्योग केंद्रित है। धन्यवाद।